अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त से आलू कीमे की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े का ये बनके तैयार होता है। सब लोग बनाते ही हैं अपने घरों में आलू कीमा, लेकिन ये कि मेरी रेसिपी जिस तरीके से मैं बनाती हूँ मैं वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही सादा सी रेसिपी है, लेकिन हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है। तो आज मैं अपने तरीके से आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी जिस तरह से मैं बनाती हूँ। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 3 बड़े साइज़ की प्याज लेके और उसको स्लाइस कर लिया बारीक। और अब यहाँ पे मैं हाफ़ कप ऑयल ले रही हूँ और ये हम एक पैन के अंदर डाल देंगे। और अब इसके अंदर ये मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज को आपको कोई ब्राउन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है हमें। बस इसको मिक्स कर लेंगे हल्का सा। अब इसका सिर्फ हमें सॉफ्ट होने का वेट करना है, कलर चेंज नहीं करना। अब साथ ही मैं इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून लौंग, अब यहाँ सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून। और ये 3 स्टिक्स हैं दालचीनी की, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस अब ये सॉफ्ट हो गई है, ज़्यादा हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है। तो अब इसमें कीमा ऐड कर देंगे। ये मेरे पास आधा किलो कीमा है, मैंने बीफ का यूज़ किया है। आप मटन चिकन किसी में भी इसको बना सकते हैं। और इसको बस ये मेरे पास फ्रीज़ हुआ हुआ है तो मैं इसको हल्का सा बस तोड़ रही हूँ और उसके बाद कवर कर दूँगी तो ये मेल्ट हो जाएगा। तो बस हल्का सा मैं इस तरह करके और बस इसको कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए। अब यहाँ 3 टमाटर ले लिए मैंने इस साइज़ के, और मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको हम मोटा मोटा कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने मोटा कट कर लिया इसको। यहाँ पे 10 से 12 लहसुन के जमे हैं और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है। ये लहसुन मेरे पास फ्रोज़न है तो मैं छील के फ्रीज़र में रख लेती हूँ। तो बस ये इसके अंदर ऐड करेंगे और टमाटर ऐड करेंगे और अदरक लहसुन इसके अंदर ऐड करके और थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करके और इसको पीस लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने पीस लिया है। अब यहाँ पर 5 मिनट हो गए कीमे को और ये देखें अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है इसकी बर्फ़ और कीमा घुल चुका है बिल्कुल। तो बस इसको हल्का हल्का से इस तरह से करके तोड़ लूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये देखें हो गया। अब इसके अंदर जो हमने पेस्ट बना के रखा था ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके अंदर जग में थोड़ा सा जो लगा हुआ है इसमें हिला के मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी 2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च ऐड कर लिएगा। और इस पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून। और ये धनिया पाउडर है इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून। और ये भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है मेरे पास, ये इसमें ऐड किया मैंने 1 टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बस अब इसे कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए। यहाँ मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा कम ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। और इसको मैंने मीडियम साइज़ में कटिंग कर लिया, ज़्यादा बड़े भी नहीं रखे ना बहुत छोटे रखे हैं। और यहाँ देखें हमारे 15 मिनट हो गए थे और कीमा हमारा बहुत अच्छे से गल गया है और इसमें जो प्याज वगैरह नज़र आ रही है। तो अब इसकी अच्छी तरह से हम भुनाई कर लेंगे, क्योंकि हमने इसकी भुनाई नहीं की थी तो कच्चे मसालों की स्मेल आएगी, इसलिए इस वक्त आपने इसकी अच्छी तरह से 5 मिनट भुनाई करनी है जब तक ऑयल इसका सेपरेट ना हो जाए। तो ये देखिए ऑयल इसका अलग से नज़र आ रहा है। तो अब हम इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। ये मैंने 1.5 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसे मैं कवर कर दूँगी 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखें यहाँ पे 15 मिनट हो गए और माशाल्लाह इसका ऑयल भी अलग हो गया है और पानी भी बस खुश्क ही हो गया है तकरीबन। तो बस अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर देखें मैं आपको आलू चेक कराती हूँ। देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गया आलू। तो बस अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये अदरक मैंने काट के रखी है, हरी मिर्च है तो ये 3 हरी मिर्चें मैं इसके ऊपर इस तरह से डाल दूँगी। कट वगैरह मैंने कुछ नहीं लगाया इसके ऊपर। और थोड़ा सा हरा धनिया इस पर डाल देंगे और थोड़ी सी अदरक इसके ऊपर डाल देंगे।
और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। और ये ½ टीस्पून इसमें गरम मसाला ऊपर से छिड़क देंगे, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है इसमें। और बस हल्का सा बस इस तरह से चम्मच से मिक्स कर दें, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। और बस इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो ये देखें 5 मिनट यहाँ पर हो गए हैं और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल हमारा कीमा रेडी हो चुका है। और ये देखें ऑयल भी इसका कितना अच्छा सेपरेट हो गया है। तो बस अब मैं आपको इसको निकाल के इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब हम इसको निकालेंगे। अगर आपको बिल्कुल ड्राई पसंद हो तो बिल्कुल ड्राई कर लिएगा। मैंने बस हल्का सा रखा है, बहुत ज़्यादा ड्राई मुझे आलू कीमा नहीं पसंद, तो हल्की सी इसमें मैंने बस ग्रेवी सी रखी है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, लेकिन बस आप देख लें किस तरह का है। तो बस ये बहुत मज़े का लगता है रोटी के साथ, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने इसमें टमाटर जिस तरह से पीस कर डालें तो इस तरह से आप डालिएगा, क्योंकि वो आलू कीमे में जो छिलके आते हैं टमाटर के तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं इस तरह से करके डालती हूँ। तो ये बहुत अच्छा लगता है देखने में और छिलके भी मुँह में नहीं आते। तो इस तरह से हरा धनिया और अदरक के साथ इसको गार्निश करें और हमारा मज़ेदार सा आलू कीमा बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोग को पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपको मिलेगी। मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।